नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करके मेरी उपासना करते हैं, सेवा पूजा स्मरण आदि जिसमें भगवान का सहयोग हो, ऐसी कोई भी भक्ति की क्रिया करते हैं, वह नित्य मेरे साथ जुड़े हुए लोग, उनके जीवन का योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का अर्थ होता है अप्राप्य से प्राप्ति, प्राप्तस्य रक्षणम। जो प्राप्त न हुआ हो उसे प्राप्त करा दे, और जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करे। तो जो ईश्वरीय सत्ता है वे कई बार इस तरह से हमारी रक्षा करती है कि हमें ये मानना पड़ता है कि जरूर यह ईश्वर की सत्ता से, कोई देवी शक्ति से ही हुआ है, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते या हमारा जीने का भी संभव न हो पाता। ब्रिटेन के एक लड़ाकू विमान के पायलट रॉबर्ट निक्सन, वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध में उनकी भूमिका रही और उसके बाद वे अध्यात्म के मार्ग पर आ गए। भारत में अध्यात्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। आध्यात्मिक व्यक्तियों से मिलने की भी उनकी तीव्र इच्छा हुई तो वे भारत भी आए। 1921 में जब वे भारत आए तब किसी ने उन्हें प्रश्न किया, क्या आप दैवी शक्ति में मानते हो? दैवी शक्ति कोई चमत्कार भी करती है? इस बाबत में आपका क्या विचार है? तो रोनाल्ड हेनरी निक्सन ने जवाब दिया कि मेरे खुद के जीवन के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जरूर कोई दैवी शक्ति है और वह कई बार हमारा रक्षण भी करती है। मेरे जीवन में ये हुआ, इसलिए मुझे ये मानना ही पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त पर जब मैं लड़ाकू विमान लेकर जा रहा था, मुझे लगा कि मेरे दल के ही सब विमान आगे हैं। ये मेरी गलत फहमी थी। अगर मैं आगे जाता तो शत्रु सैन्य के विमानों ने मेरा विमान का नाश कर दिया होता। इस भ्रमणा में मैं जा तो रहा था, लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे हाथ का जो स्टीयरिंग था, मेरे हाथ में विमान की दिशा पलटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स रखा जाता है, मेरे हाथ में था और किसी ने मेरे हाथ को इस तरह से मोड़ दिया कि विमान की दिशा पलट गई। विमान में मैं अकेला ही था, कोई दूसरी व्यक्ति तो वहां पर थी ही नहीं। तो ये किसने किया? विमान की गति उस दिशा में हो गई जहां से मैं आया था। वहां पर मेरे जो साथीदार थे, उन्होंने जब मैं वहां पहुंचा तो बताया कि तुम तो गलत दिशा में शत्रु सैन्य की ओर जा रहे थे, वहां पर उनके लड़ाकू विमान थे। अच्छा हुआ कि तुमने दिशा पलट दी और यहाँ पर वापस आ गए। रोनाल्ड निक्सन ने बताया कि मुझे खुद ये कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन यह निश्चित है क्योंकि मेरे
हाथ पर दूसरी कोई अदृश्य व्यक्ति का हाथ रखा है, वो मेरे हाथ को इस तरह से घुमा रहा है कि जिससे मैं विमान की जो गलत दिशा में जा रहा था उसकी दिशा बदल सकूं। ऐसा हुआ। इस पर से मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि ईश्वर मेरी रक्षा करना चाहते हैं, तभी उन्होंने कोई अदृश्य देवी शक्ति से मेरी रक्षा का काम किया है। यहाँ पर आए यशोदा माई नाम के जो बंगाली योगिनी थी, उनको गुरु पद पर रखकर उनसे शिक्षा प्राप्त की, योग का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी उन्होंने किस तरह से करनी चाहिए उसके सारे जो हमारे तरीके हैं उसका ज्ञान प्राप्त किया और भगवान की भक्ति में वे तल्लीन हो गए। उन्होंने अपने गुरु के साथ मिलकर अल्मोड़ा के पास मिर्तोला है, वहाँ आश्रम भी बनाया है। और जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल कोई भी चीज जो मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, भक्ति पूर्वक अर्पण की हुई उन चीजों को मैं स्वीकारता हूँ, उसे मैं आरोपता हूँ। इस श्लोक का मानो कि प्रमाण हो इस तरह से, जब रोनाल्ड निक्सन जिनका संन्यास के बाद नाम कृष्ण प्रेम रखा गया, वो कृष्ण प्रेम इतनी तन्मयता से अपना मन प्रभु को समर्पित करके सेवा पूजा स्मरण आदि क्रिया करते थे। तो जिस तरह से भगवान ने बताया है उसी तरह जब वे भोग धराते थे तो भगवान खुद आकर उनके भोग का भक्षण करते हैं। इस तरह के चिन्ह वहां पर दिखे जाते थे। भगवान के भोग के लिए, प्रसाद के लिए जो चीजें रखी जाती थी उन पर बालकृष्ण की उंगलियों के स्पर्श भी दिखे जाते थे, दिखाई पड़ते थे कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने, बालकृष्ण ने इसे अपने हाथ में लिया है, इसमें से थोड़ा भोग का भक्षण किया है। तो भाव से, भक्ति से अगर कोई भी चीज़ हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उसे जरूर स्वीकारते हैं, उसका अंगीकार करते हैं। उसको भोग या खाने की चीज़ है तो भगवान उसका भक्षण भी करते हैं। तो जो भगवान में मानने वाला नहीं था, जो नास्तिक जैसा था, ऐसा रोनाल्ड निक्सन अपने जीवन में दैवी सहाय प्राप्त हुई। इससे जो अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उससे वे भारत में आए। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे योगियों से, संतों से मुलाकात की। महर्षि अरविंद से भी उन्होंने मुलाकात की, महर्षि रमन से भी उन्होंने मुलाकात की। और इन सभी महानुभाव, महान संतों से मिलकर अपने अंदर भगवान के प्रति अप्रतिम प्रेम भाव जगाया और अनन्य भक्ति करके वे भगवान की सहानुभूति, साक्षात्कार भी कर सके, ऐसी योग्यता प्राप्त कर ली।